भारत के 5 सबसे अमीर कथावाचक जिन्होंने राम का नाम लेकर बना लिया करोड़ों का साम्राज्य। एक दौर था जब संतों के पास लाठी होती थी, आज उनके पास प्राइवेट जेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और अरबों की संपत्ति है। नंबर 5, मोरारी बापू। धीर गंभीर आवाज, सफेद दाढ़ी और सरल वाणी वाले मोरारी बापू सिर्फ रामकथा नहीं सुनाते, वो लोगों की सोच बदल देते हैं। अब भले ही उन्होंने कभी अपनी कमाई का ढिंढोरा ना पीटा हो, लेकिन जब राजकोट में एक कथा में 60 करोड़ रुपए जुट गए और अयोध्या राम मंदिर के लिए 11 करोड़ का दान उन्होंने खुद दिया, तो लोग समझ गए बापू पैसे से भी बहुत भारी हैं। उनके फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं और कथा के साथ वो ट्रस्ट और सेवा प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। अमीरी का पैमाना सिर्फ गाड़ियों से नहीं, इस लेवल की जनभावना से भी तय होता है। मोरारी बापू की हर कथा करोड़ों की वैल्यू लेकर आती है। नंबर 4, पंडित प्रदीप मिश्रा। धीमी, लयबद्ध वाणी और दमदार डायलॉग डिलीवरी, यही है पंडित प्रदीप मिश्रा का ट्रेडमार्क। बागेश्वर नहीं, भोलेनाथ मेरे साथ हैं जैसे बयानों से वो लाखों लोगों के दिलों में उतर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए तक आंकी गई है और यूट्यूब पर उनकी कथाओं के व्यूज लाखों में नहीं, करोड़ों में गिने जाते हैं। एक कथा के लिए उनकी फीस भी लाखों में बताई जाती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। उनके श्रोताओं की भीड़ इतनी होती है कि लगता है कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सर्ट चलता है भगवान शिव के नाम पर। कथा भी, कमाई भी और करिश्मा भी तीनों मिश्रा जी के पास है। नंबर 3, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम का नाम सुनते ही कुछ लोगों की श्रद्धा जाग जाती है तो कुछ की भौहें तन जाती हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि ये बाबा जानते हैं कि जनता से कनेक्ट कैसे करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। कथा में उनकी एंट्री ही थ्रिलर मूवी जैसी होती है। हाथ में गदा, माथे पर तिलक और मंच पर बैठते ही शुरू होता है दिव्य दरबार। चाहे उनके चमत्कारों पर बहस हो या उनके भक्तों की दीवानगी, शास्त्री जी की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीति से लेकर पॉप कल्चर तक बागेश्वर धाम एक पावर सेंटर बन चुका है और इसका सीधा असर उनके अकाउंट पर भी पड़ता है। नंबर 2, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। शब्दों का जादू, चेहरे पर मुस्कान और स्टाइल ऐसा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इंप्रेस हो जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज वो कथावाचक हैं जिन्होंने भक्ति को ग्लैमर के साथ पैक किया और करोड़ों के दिलों में जगह बना ली। उनकी कथाओं में डीजे बीट्स, वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया फ्रेंडली पंचलाइंस होते हैं। यही वजह है कि वो यूथ में भी जबरदस्त पॉपुलर हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन असली कमाई तो है उनकी अपील, जो भक्तों के दिल से लेकर डिजिटल दुनिया तक फैल चुकी है। अनिरुद्धाचार्य जी ने साबित कर दिया कि धर्म का ड्रेस कोड बदल चुका है और अब भगवा भी ब्रांड बन सकता है। नंबर 1, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। भक्ति का सबसे कमाऊ ब्रांड अगर कोई है तो वो हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। गंभीर आवाज, रस में डूबी वाणी और इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका प्रभाव, यही उनकी असली संपत्ति है। भले ही उन्होंने कई बार कहा कि वो कथा के लिए फीस नहीं लेते, लेकिन उनकी डिजिटल कमाई, यूट्यूब चैनल्स और इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क उनकी नेटवर्थ को 50 करोड़ रुपए तक पहुंचा चुके हैं। अमेरिका, यूके, दुबई, जहां भी कथा होती है वहां भीड़ ऐसी लगती है जैसे कोई वर्ल्ड टूर हो रहा हो। उनकी कथा केवल कथा नहीं, एक इवेंट होती है। भक्तों के लिए वो संत